हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का रूल। तो इस आज की क्लास में मैं आपको ई के प्रोनाउंसिएशन के रूल बताने वाली हूँ। इससे पहले वाली क्लास में फ्रेंड्स मैंने आपको ए के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स बताए थे। आपने वो वीडियो देखी हो तो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके ए के प्रोनाउंसिएशंस के रूल सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ई। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि हमारे वॉवेल्स होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये जो 5 लेटर्स है ये हमारे क्या होते हैं? इंग्लिश के वॉवेल्स, यानी कि जो हम हिंदी में इनको बोलते हैं स्वर। जो हिंदी की जो मात्राएं होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। तो ये हमारे 5 लेटर्स होते हैं वॉवेल्स। तो मैंने आपको ए वॉवेल के प्रोनाउंसिएशन के रूल बता दिए हैं। तो आज की क्लास है हमारी ई वॉवेल की। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। तो आज का हमारा फर्स्ट रूल है, क्या है? ई का हम प्रोनाउंसिएशन ए करते हैं, ठीक है। तो ए की जो मात्रा होती है हम इस तरीके से लगाते हैं किसी भी शब्द पे। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है बी ई डी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि बी से हमारा बनता है ब और डी से बनता है ड। तो हमने लिख दिया यहाँ पे बर्ड। अब बीच में यहाँ पे लगी है ई, तो ई का हमने बताया क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन ए होगा। तो यहाँ पे हमने ए की मात्रा लगा दी, तो क्या हो गया? बेड। ऐसे ही है एल ई टी, तो एल से हमने बना दिया ला और टी से क्या बना दिया? ट। तो ये लट हो गया और ई से लगा दी ए की मात्रा, तो ये हो गया लेट। ऐसे ही पी ई टी है, तो पी से बनता है प और टी से बनती है ट, ये हो गया पट। और यहाँ पे ई है बीच में तो लग गई ए की मात्रा, तो ये हो गया पेट। ऐसे ही है एन ई टी, तो एन से बनाया यहाँ पे न और ट से टी से बन गई ट, तो ये हो गया नट। और यहाँ पे ई से लग गई ए की मात्रा, तो ये हो गया नेट। ऐसे ही जे ई टी है, तो जे से बनता है ज और ई से लगती है ए की मात्रा और टी से बनता है ट, तो इसको हम पढ़ेंगे जेट। एच ई एन है, तो एच से क्या बनता है? एच से बनता है ह और एन से बनती है न, तो यहाँ हो गया हन। और ई है तो ए की मात्रा लग गई, हो गया हैन। इसी तरीके से है एस ई टी, तो एस से बनता है स और टी से बन गया ट, तो ये हो गया सट। और यहाँ पे लगा दी हमने ए की मात्रा, ये क्या हो गया? सेट। डब्लू ई टी है, तो डब्लू से क्या बनता है? वा बनता है और टी से बनता है ट और ई से लग गई ए की मात्रा, तो ये हो गया वेट। अब देखिए फ्रेंड्स, एम ई एन है, तो एम से बना दिया हमने म और न एन से बन गया न, तो ये हो गया मन। और ई से क्या लग गई? ए की मात्रा लग गई। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी किया करें। इसके बाद है टी ई एन, तो टी से क्या बनता है? ट बनता है और एन से बनता है ना, तो ये हो गया टन और ई से लग गई ए की मात्रा, तो हो गया टेन। अब है एस ई एन डी, तो एस से क्या बनता है? एस से बनता है स और ई से लग गई यहाँ पे ए की मात्रा, तो ये हो गया से और एन से बन गया आधा ना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आधा ना क्यों बना है? आधा ना इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे एन के बाद हम ए नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने आधा ना लिया है और डी से बन गई ड, तो इसको पढ़ा हमने सेंड। नेक्स्ट है बी ई डबल एल, तो बी से बन गया ब और ई से लग गई ए की मात्रा और डबल एल से क्या हो गया? ल हो गया, तो इसको पढ़ेंगे हम बेल। एच ई डबल एल है, तो एस से बनता है ह और ई से लग गई ए की मात्रा और डबल एल से क्या हो गया? ल, तो इसको पढ़ा हमने हेल। ऐसे ही है फ्रेंड्स टी एच ई एन, तो टी एच से क्या बनता है? टी एच से बनता है द और ई से यहाँ पे ए की मात्रा लग गई और एन से बन गया ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? देन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एल ई एफ टी, तो एल ई का क्या हो जाएगा? एल ई को पढ़ लेंगे हम ले और एफ टी को पढ़ेंगे आधा फ और ट, तो इसको पढ़ते हैं हम लेफ्ट।
ऐसे ही HELP है तो एच से बनता है हा, और ई से लग गई ए की मात्रा, तो ये हो गया है, और LP का क्या हो जाएगा, प, तो इसको पढ़ेंगे हम हेल्प। नेक्स्ट वर्ड LEG, तो एल से बनता है ला, ई से लगती है ए की मात्रा, और जी से क्या हो गया ग, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, LEG को हम पढ़ेंगे लेग। चलिए एक बार और मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। बेड, लेट, पेट, नेट, जेट, हैंड, सेट, वेट, मैन, टेन, सेंड, बेल, हेल, देन, लेफ्ट, हेल्प और लेग। इस तरीके से हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल है हमारा ई अंत में हो तो ई का उच्चारण नहीं करते हैं। जब भी किसी वर्ड में फ्रेंड्स लास्ट में ई हो तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो आप इन वर्ड्स में सभी में देख रहे होंगे लास्ट में क्या है, कॉमन ई है। तो इन सभी वर्ड्स में ई है, तो इसका मतलब आपको समझना है कि इनमें आपको ई का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं। तो हम इनको कैसे पढ़ेंगे, जैसे है TAPE। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टी है, टी का होता है ट, तो यहाँ पे देखिए हमने ट बना दिया। और ए है, अब इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है और आपको बहुत ध्यान से देखना है। ए का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ए ही होगा। जैसे ए है तो ए का प्रोनाउंसिएशन ए ही करेंगे, ई है तो ई का प्रोनाउंसिएशन ई ही होगा, ओ है तो ओ रहेगा, और यू है तो ऊ रहे यू ही रहेगा। तो जो जो लेटर होगा उसका प्रोनाउंसिएशन सेम वही होगा। वैसे तो एक ही कई साउंड्स होती हैं, आ होती है, आ होती है, ए करके भी होती है, ए भी होती है, ओ भी होती है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो रूल होता है इसमें क्या होता है, जो लेटर होता है हमारा उसकी साउंड वही होती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ध्यान से रखना है, आपको ध्यान में देना है। तो टी का हो गया ट, और ए की साउंड ए ही होगी, तो हम यहाँ करेंगे टे। ठीक है, और पी का हो गया प। अब देखिए, और ई को तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो इसको हम टापे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टेप पढ़ते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन के रूल भी सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि आगे कहीं आपको अगर इसके प्रोनाउंसिएशन आ गए हो और आपने गलत पढ़ा तो आप ये कहेंगे कि मैम आपने तो ऐसा रूल बताया नहीं था। लेकिन मैं रूल आपको सारे बताऊंगी, आपको क्या करना है, बस एक एक रूल को ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही GATE है तो जी का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, और एक ही साउंड ए ही रहेगी, तो हमने गे कर दिया, और टी का हो गया त, तो इसको हमने पढ़ दिया गेट। ऐसे ही HATE है तो एच से बनता है हा, और ए से हो गई ए की मात्रा तो हो गया हे, और टी से हो गया ट, तो ये हो गया हेट। MATE है तो एम का बनता है म, और ए से ए की मात्रा हो गई, और टी से बन गया ट, और ई का तो हमें प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करना है। नेक्स्ट है LATE, तो एल से बन गया ल, और ए से हो गई ए की मात्रा तो हो गया ले, और TE का हो गया ट, और ई को तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे लेट। अब है GENE, तो जी से क्या बनेगा, जी से बनेगा जी ज, और ई से हो गया ए की मात्रा तो हो गया जे, और एन से बन गया ना, तो इसको हमने पढ़ा जैन। इसके बाद है DATE, तो डी से बनता है ड, तो यहाँ पे ड बन गया, ए से ए की मात्रा हो गई डे हो गया, और टी का हो गया ट, और ई का हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। ऐसे ही RATE है तो आर से हमने पढ़ लिया र, ए से हो गई ए की मात्रा, और टी से बन गया ट, तो इसको हम पढ़ेंगे रेट। FATE है तो एफ का बनता है फ, और ए से लग गई ए की मात्रा, और टी का बन गया ट, तो ये हो गया फेट। इसके बाद है HOLE। अब देखिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया जो लेटर होगा उसकी साउंड सेम वही होगी। तो यहाँ पे एस से हमने बना दिया है हा, और ओ है तो ओ की साउंड क्या होगी, ओ ही होगी, तो हो गया, और ल एल से बन गई ल, तो इसको होल पढ़ा हमने, होले नहीं पढ़ा, और ई को तो हमें पढ़ना ही नहीं है। इसी तरीके से देखिए FILE है तो एफ से हम बनाते हैं फ, और आई को हम क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे आई, ऐसे ही तो पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आई आई हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं, तो जब हम आ की मात्रा लगाएंगे तो आ तो नहीं लिखेंगे, केवल आ की मात्रा ही तो लगाएंगे, तो ये देखो हो गई आई,
और एल से बन गई ला, तो इसको हमने फिले नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, फाइल, समझ गए। एफ से हो गया फ और आई से हो गई आई, तो आई जब हम लिखेंगे तो आ की मात्रा और ई हो गई, तो ये हो गई आ की मात्रा और ई, तो ये हो गया फाइल। और इसके बाद है डी आर आई वी ई, तो डी आर जो होता है ये होते हैं हमारे कंबाइंड लेटर, तो डी आर को हम क्या पढ़ते हैं, ड्र करके पढ़ते हैं। और आई की हो गई आई, तो मैं ये आ हो गई और ये हो गई ई, तो ये हो गई आई। और वी का हो गया हुआ, तो ये हो गया ड्राइव, और ये ई का हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना इजी रूल है, लेकिन हमें अगर रूल पता होगा तो हम प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ और आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। टेप, गेट, हेट, मेट, लेट, जेन, डेट, डेट, फेट, होल, फाइल और ड्राइव, इस तरीके से हम इनको प्रोनाउंस करेंगे। अब है हमारा थर्ड रूल, तो इस रूल में क्या है, सी जी के साथ ई हो तो सी ई को हम क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं। मान लीजिए किसी भी वर्ड में सी है और जी है, या फिर सी है या फिर जी है, इन दोनों में से कोई भी लेटर है और उसके साथ ई है, या तो सी ई है या फिर जी ई है, ठीक है। तो हम इसको कि सी ई को हम सा पढ़ेंगे और जी ई को क्या पढ़ेंगे, हम ज पढ़ेंगे। देखिए कैसे पढ़ेंगे, सी ई, अब देखिए यहाँ पे सी ई है ना, तो सी ई को हमें क्या पढ़ना है, स पढ़ना है, तो सी ई को हम पढ़ेंगे स। वैसे तो फ्रेंड्स सी से हम क्या पढ़ते हैं, सी से वैसे हम क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं, सी का प्रोनाउंसिएशन का होता है, लेकिन यहाँ पे हमें सी ई को पढ़ना है स, तो इसको हम पढ़ेंगे स। और एम ई को क्या पढ़ेंगे, में। और एन टी का हो जाएगा एंट करके, तो इसको पढ़ेंगे सीमेंट। अब मान लीजिए सेंटर है, तो सी ई को हमें पढ़ना है स। और एन का हो गई अंत की मात्रा, तो ये हो गया सेन। और टी ई आर का हो गया टर, तो इसको पे हमने पढ़ा है सेंटर, इसको हमने कैंटर नहीं पढ़ा है, ठीक है। ऐसे ही सी ई एन टी यू आर वाई है, तो सी ई का हो गया से। और एन से लग गई है अंक की मात्रा, तो ये हो गया सेन। और टी यू को पढ़ेंगे चू, जो टी होता है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, च होगा, तो ये हो गया सेंचु। और आर वाई का हो गया री, तो इसको हम पढ़ेंगे सेंचुरी। अब है देखिए सी ई आर, अब यहाँ पे भी सी ई है तो आप इसको सा ही पढ़ें। और सी ई आर हो गया तो सर हो गया, और टी आई का हो गया टी, तो सर्टी कैसे लिखेंगे हम, इस तरीके से लिखेंगे। एफ आई को पढ़ेंगे हम फी, और सी ए को पढ़ेंगे के, और टी ई का हो जाएगा ट। यहाँ पे ई का जो प्रोनाउंसिएशन अभी मैंने आपको पीछे रूल बताया था वही है, तो यहाँ पे ई का तो हमें करना नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे हम सर्टिफिकेट। अब है सी ई आर टी ए आई एन, तो सी ई को आप पढ़ लीजिए सर। और आर का हो गया र, तो ये हो गया सर। और टी का हो गया टे, तो ये हो गया सर्टेन। अब इसी तरीके से देखिए जहाँ पे फ्रेंड्स जी ई होगा उसको हम ज पढ़ेंगे। वैसे तो आपने देखा होगा कि जी से हम ग बनाते हैं, तो जी से गा नहीं होगा यहाँ पे, जब जी के बाद ई आ जाएगी तो हम उसको ज पढ़ेंगे, ग ना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो जी ई है तो हमने इसको पढ़ लिया ग, सॉरी गा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, तो इसको हमने पढ़ा है ज। अब ई है तो हम इसको पढ़ेंगे ई की मात्रा, तो हो गया जी। और एन आई का हो गया नी। और यू एस को क्या पढ़ेंगे, यस, तो इसको पढ़ेंगे जीनियस। ऐसे ही है जी ई एन यू आई एन ई, तो जी ई एन को पढ़ेंगे हम जैन। और यू आई एन ई को पढ़ेंगे यून, तो इसको पढ़ते हैं हम जेन्युइन। ऐसे ही है जी ई आर एम ए एन, तो जी ई को हम पढ़ेंगे ज। और आर से हो गया आधा रा, और एम ए एन का हो गया मन, तो इसको पढ़ेंगे जर्मन। ऐसे ही है जी ई एन टी एस, तो जी ई एन को पढ़ेंगे जैन।
और टी एस का हो जाएगा आधा ट और स करके, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, जेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड भी हैं और आपको पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो एक बार और आप देख लीजिए। इसको पढ़ेंगे सीमेंट, सेंटर, सेंचुरी, सर्टिफिकेट, सर्टेन। ठीक है, और जो जी ई होगा तो जी ई को हम जब पढ़ेंगे तो वो हो गया जीनियस, जेन्युइन, जर्मन और जेंट्स। अब देखिए हमारा फोर्थ रूल है, तो ई आर को अर पढ़ते हैं। इसमें क्या है, ई आर अगर एक साथ आएगा तो हम वहाँ पे ई आर को पढ़ेंगे अर करके। और फ्रेंड्स थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं एक एक रूल को आपको बहुत ही आसान तरीके से और बारीकी से समझा रही हूँ, तो वीडियो तो लंबी होनी है, लेकिन कोई बात नहीं। आप ट्यूशन भी जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तब भी 1 घंटे तो पढ़ते ही हैं, तो यहाँ तो 20 मिनट हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहिए। अब है यहाँ पे वी ई आर वी, तो वी से क्या बनता है, हुआ बनता है। ठीक है, और ई आर का मैंने आपको बताया अर, तो बर क्या हो जाएगा, बर करके हो जाएगा। अब मान लीजिए चलो आपको बता ही देती हूँ, बर ये हो गया ना, और बी से हो गया ब, तो इसको हम कैसे पढ़ा, बर ब। तो अब ब अर ब इस तरीके से तो नहीं लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, वर्व। यहाँ पे जो आ और रा है यहाँ पे ऊपर लग गया, तो इसको हमने पढ़ा है वर्ब। हिंदी भी जो अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं कि वर्ब को इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे ही एच ई आर डी, तो एच से क्या बनता है, ह बनता है, और ई आर का हो गया अर, तो अर हो गया, और डी से बन गया द, तो यहाँ पे लग गया हर्ड। अब देखिए हर्ड, आप अर्ड हर्ड, जब हर्ड बोलेंगे तो ह के बाद क्या आ रही है, अ की साउंड आ रही है। ठीक है, और फिर आर से आ रही है र, तो इसका मतलब ये जो आ और रा होता है वो बर्ड के ऊपर आ जाता है, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं हर्ड। नेक्स्ट है एल आई वी ई आर, तो एल आई का क्या हो जाएगा, एल आई को पढ़ेंगे हम ली, और वी ई आर का हो गया वर, क्या हो गया, वर। अब देखिए वर वर आ रहा है, तो व के बाद क्या आ रही है, अ की साउंड आ रही है, इसीलिए यहाँ पे हमने आर लगाएंगे नहीं, क्या मतलब होगा, वहाँ पे अ की साउंड आएगी, इसीलिए लिवर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लिवर। जे ई आर के है, तो जे से बनता है ज, और ई आर का अर हो गया, और के से हो गया क, तो यहाँ पे हमने ऊपर लगा दिया अर, तो ये हो गया जर्क। इसके बाद है जी ई आर एम, तो जी ई का क्या हो जाएगा, जी ई का अभी मैंने आपके पीछे बताया था थर्ड रूल, जी ई का हम प्रोनाउंसिएशन ज करेंगे, तो ये हो गया ज, और आर एम का हो गया अर्म करके, तो क्या हो गया, जर्म। अर्म का मतलब जर्म, यहाँ पे ऊपर र लग गया और ज के बाद अ की साउंड आ गई, तो ये हो गया जर्म। ऐसे ही है सी ओ एम पी यू टी ई आर, तो इसको सी ओ एम को हम पढ़ेंगे कम, और पी यू का क्या हो जाएगा, प्यू, और टी का हो जाएगा ट, और ई आर का हो जाएगा अर, तो ये हो गया कंप्यूटर। टर, ट के बाद क्या आ रहा है, तो ये हो गया कंप्यूटर। ऐसे ही एम ए आर के ई आर, तो एम ए को हम पढ़ेंगे माँ, और आर के का हो गया अर्क, और ई आर का हो गया अर, तो ये हो गया मार्कर। मार्कर, माँ के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया है मार्कर। ऐसे ही है एस आई एल वी ई आर, तो एस आई को हमने पढ़ लिया शी, और एल से बन गया आधा ला, सिल हो गया, और वी ई आर, वी का हो गया वा, और ई आर का हो गया आर, तो ये हो गया सिल्वर। इसी तरीके से एम ए के ई आर, तो एम ए को हमने पढ़ लिया मे, और के से बन गया क, तो ये हो गया मेक, और ई आर का हो गया अर, तो ये हो गया मेकर। नेक्स्ट है वर्ड हमारा एच ई ए टी ई आर, तो एच से हा बनता है, और ई ए का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ई की मात्रा होता है। मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल बताए हैं पीछे, अगर आपको नहीं आते हैं तो वो वीडियोज आप देखेंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो ई ए होता है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ई, तो ये हो गया ही, और टी ई आर का हो गया टर, तो इसको पढ़ लिया हमने हीटर। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ रूल, तो फिफ्थ रूल है हमारा अंत में ई आर ई हो तो ईयर या एयर पढ़ते हैं या फिर ईयर पढ़ते हैं। एयर हम कैसे पढ़ेंगे, एयर हम इस तरीके से पढ़ेंगे,
और ईयर हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ईयर हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से पढ़ते हैं, अंत में ई आर ई होता है। तो कभी कभी हम इसका प्रोनाउंसिएशन एयर करते हैं और कभी ईयर करते हैं। देखें कैसे करेंगे। अब है एम ई आर ई, तो एम से माँ बनता है और ई आर ई का मैंने बताया ईयर या एयर करेंगे। तो यहाँ पे हम एयर करेंगे, तो माँ पे लग गई ए की मात्रा और हो गया अर, तो इसको पढ़ लिया हमने मेयर। ऐसे ही है टी एच ई आर ई, तो टी एच को हम पढ़ते हैं द, और ई आर ई का हो गया एयर, तो ये हो गया देयर। डब्ल्यू एच ई आर ई है, तो डब्ल्यू एच को हम पढ़ते हैं वे, और ई आर ई को पढ़ लिया एयर, तो ये हो गया वेयर। ऐसे ही एच ई आर ई, तो एच का होता है ह और ई आर ई का होता है एयर, तो ये हो गया हेयर। अब है बी ई आर ई, तो बी का होता है ब और ई आर ई का होता है एयर, तो ये हो जाएगा बेयर। समझ में आ रहा होगा आपकी। तो पी आर ई एम आई ई आर ई है, तो पी आर ई को हम पढ़ते हैं प्री, और एम आई को पढ़ेंगे मी, और ई आर ई का हो जाएगा एयर, तो ये हो गया प्रीमियर। इसके बाद है ए टी एम ओ एस पी एच ई आर ई, तो ए टी एम ओ एस को हम पढ़ेंगे एटमोस, और पी एच को पढ़ेंगे फी, पी एच ई का पढ़ लिया हमने फी, और ई आर ई का हो गया एयर, तो ये हो गया एटमॉस्फेयर। यानी कि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा वाला आ रहा है, तो ये क्या हो जाए एटमॉस्फेयर। इसके बाद है एस पी एच ई आर ई, तो एस को पढ़ेंगे हम आधा, एस पी को क्या पढ़ेंगे स्पू, और ई आर ई का हो गया एयर, तो ये हो गया स्फेयर। अब है हमारा सिक्स्थ रूल, तो यहाँ पे ई एन डी अगर एक साथ होगा तो हम उसको एंड करके पढ़ेंगे, और ई एस टी होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे एस्ट पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इजी रूल है। तो जैसे एस ई एन डी है, तो एस का हो गया सा, और ई एन डी को हमने पढ़ लिया एंड, तो ये क्या हो गया सेंड। ऐसे ही बी का पढ़ लिया बा, और ई एन डी को पढ़ लिया एंड, तो ये हो गया बैंड। एस पी ई एन डी है, तो एस पी को हम पढ़ते हैं इस्प, और ई एन डी का होता है एंड, तो ये हो गया स्पेंड। इसके बाद है फ्रेंड्स एम ई एन डी, तो एम ई को पढ़ेंगे हम में, और एन डी का हो जाएगा एंड, तो इसको क्या पढ़ लेंगे मैंड। तो इस तरीके से हम सेंड बैंड स्पेंड और मैंड पढ़ लेंगे। अब ई एस टी है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे पढ़ेंगे ई ए एस टी, तो इसको पढ़ते हैं हम ईस्ट। डब्ल्यू ई एस टी है, तो डब्ल्यू का होता है वह, और ई एस टी का हो गया एस्ट, तो ये हो गया वेस्ट। एन ई एस टी है, तो एन से हो गया ना, और ई एस टी का हो गया एस्ट, तो ये हो गया नेस्ट। और आर ई एस टी है, तो आर का हो गया र, और ई एस टी का हो गया एस्ट, तो ये क्या हो गया रेस्ट। एंड अब है हमारा सेवेंथ रूल, तो सेवेंथ रूल है हमारा ई शुरू में हो तो ई को हम ए ई या अ, शुरू अगर कोई भी मीनिंग स्पेलिंग शुरू हो रही है ई से, तो उसको कभी कभी हम ए पढ़ते हैं, कभी कभी ई पढ़ते हैं, और कभी कभी अ पढ़ते हैं। तो पहला है ई एल ई पी एच ए एन टी, तो ई को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ए करके, तो पढ़ेंगे हम ए लीफेंट। ई एन डी है, तो इसको ई को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी ए, तो इसको पढ़ेंगे एंड। ई एन जी एल आई एस एच है, तो इसको हम ए पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ए हो रहा है, तो इसको पढ़ेंगे हम इंग्लिश। ई एन टी आर वाई, तो इसको हम पढ़ेंगे ए की साउंड से, तो यहाँ पे हो रही है एंट्री। अब है ई ए टी, तो ई को हम यहाँ पे ई की साउंड पढ़ रहे हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं ईट।
इसके बाद है EAGLV, तो ई यहाँ पे ई की साउंड हो रही है ई, तो इसको पढ़ेंगे हम ईगल। अब देखिए यहाँ पे EARN है, तो यहाँ पे ई की जो साउंड है वो अ हो रही है, ठीक है, ई ए नहीं हो रही है, तो इसको पढ़ते हैं हम अर्न। ऐसे ही है EARLY, तो ई ए यहाँ पे ई की साउंड हो रही है अ करके, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम अर्ली। नेक्स्ट है ENTRY, तो EN को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ए की साउंड, तो ये हो गया एंट्री। इसके बाद है EACH, तो यहाँ पे जो ए की ई की साउंड आ रही है वो ई आ रही है, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम ईच। EARTH है, तो ई की साउंड यहाँ पे हो रही है अ करके, तो इसको पढ़ते हैं हम अर्थ। नेक्स्ट है EIGST, तो यहाँ पे ई की साउंड क्या हो रही है ए करके हो रही है, तो इसको पढ़ेंगे हम एट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज अगर आपने शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच किया होगा, एक एक प्रोनाउंसिएशन के रूल को समझा होगा, तो आगे से कभी भी आपको ई के प्रोनाउंसिएशन के रूल को पढ़ने में आसानी रहेगी और कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।